रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। देखिए, अब आपके सामने एक स्लैब रख रहा हूं मैं। ये एक स्लैब है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल आपके यहाँ वो चीज़ नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझाना है। व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट? कंसीडर कीजिए एक ग्लास स्लैब, ये आपका एयर मीडियम है और ये आपका ग्लास मीडियम है, ठीक है। अब एक रे इंसिडेंट की ये आई एंगल पर, इसे यहाँ जाना चाहिए था और इसे यहाँ से निकल आना चाहिए था ऐसे, लेकिन एज यूजुअल यू नो दैट इट विल बी नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। सपोज दैट ये रे इतना यहाँ से झुक जाती है, ठीक है, और इसे हमने R1 कहा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो इन दो एंगल का सम यानी इसका और इसका सम I के बराबर होगा, तो आपका ये एंगल I माइनस R1 हो जाएगा, राइट। अब ये R1 है तो ये भी R1 होगा। आप जानते हो बच्चों, यहाँ एयर है और यहाँ भी एयर है, तो ये रे जब यहाँ से बाहर आएगी तो ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए, इस लाइन के पैरेलल हो गई। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने खींची, इसी का नाम लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से ये इतनी डिस्टेंस पीछे आ गई, इतनी डिस्टेंस पीछे आ गई, ठीक है। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। चलो नाम दे देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो सी डी क्या है? सी डी है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट रे। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट रे है, ठीक, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। आपकी बुक इसके बाद इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती एक्सप्लेन करने में, ठीक है, बस उन्होंने ये बता दिया। हालांकि इसका एक टिपिकल सा फार्मूला है जो कि आप जब 12th में फिजिक्स ऑप्ट करेंगे तो हम वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे यह फार्मूला। बहरहाल आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्ट्स पर, उसे हम यहाँ पर बता सकते हैं, लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं और आप उसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस पर? थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक पर। जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाओगे वैसे वैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। ये फार्मूले से बताया जा रहा है, वो फार्मूला आपके बियॉन्ड द स्कोप है, इसलिए हमने वहाँ पर ये फार्मूला कैलकुलेट और मेंशन नहीं किया है। बहरहाल आपको याद रखना है कि ग्लास की स्लैब की थिकनेस बढ़ाने पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने नीचे एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज मोर फॉर वायलेट लाइट देन फॉर रेड लाइट, ठीक है। नाउ द सेक्शन ए इज ओवर. Now comes to the another point. We have to do some important examples which I am going to post and exercise 4A. What you have to do, you have to complete this exercise
without any fail on your answer books, on your notebook. And if you find any problem, then you can consult me. Okay, so please go through all the examples of your textbook. If you have, if you not have, then write in the comment. I will post the entire examples which are important question. Children, remember that all the examples which are given in your textbook is the board question which is previously asked. So do not leave any question. It's my humble request. And exercise 4A is your first exercise. You should write the answer of all the questions by giving the reference of page number and question number. Do not write the question on the notebook. Okay, you only write the question number and the page number of your textbook, so that in future if you find any difficulty, you can consult the book, okay, or me. If you want to find out any question of any solution, please write in the comment. I will post it the answer directly. Okay, so please go through this one. And now the chapter, first part of the chapter 4 is completed. Okay, all these things are here. So I'm going to post the exercise. If you want, then I will solve it for you. But it is my humble request, if you have textbook, go through the entire chapter and then try to solve all the examples. If you find any difficulty, please write it to us. I will explain it. And if you find any difficulty in solving the exercise 4A, you can ask me directly with the comment below the video, and I will explain it.